नमस्कार, मैं हूं दिल्ली में और हमारे साथ हैं मुकेश आनंद जी जो कि अधिवक्ता हैं। सर आज हमें बताएंगे एक क्रिमिनल केस के बारे में जो कि एक बैंक के खिलाफ इन्होंने फाइल किया है। आइए जानते हैं उस केस के बारे में कि किस प्रकार से वो फाइल किया गया है, क्या उसमें खामियां रही और क्या आगे उसकी प्रोसीडिंग चल रही है। सर आपका पहले हमारे खोज खबर में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने एक केस फाइल किया है आईसीआईसी बैंक के खिलाफ, क्या है सर ये? देखिए, आईसीआईसी बैंक से मेरे क्लाइंट ने एक कार ली थी जी, जिसका कोरोना के समय में आपको पता है कि बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, तो कुछ ईएमआई जमा नहीं कर पाया, तो आईसीआईसी बैंक ने उसके ऊपर केस कर दिया था। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमने बहुत प्रयास किया कि लाख रुपए जमा करके फिर ईएमआई को रेगुलर कर दिया जाए, पर वो नहीं कर पाए। उसके बाद केस जब चला तो हमने पिटीशन को देखा तो हमारे क्लाइंट ने कहा कि इस पे सिग्नेचर जो है, कई सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिस पे उसके सिग्नेचर नहीं है, जैसे लोन एग्रीमेंट है, जैसे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। तो हमने ये बात जज साहब को बताई। कहाँ ये फाइल किया गया था केस? 30,000 कोर्ट। 30,000 कोर्ट। जो सिविल जज थे कार्तिक टपाड़िया साहब, उनके कोर्ट में किया गया था। और उसके बाद जो है, जब हमने उसको देखा कि ये कोई हमें रिस्पांस नहीं कर रहे, हम पे करना चाहते थे, क्योंकि उतनी कैपेसिटी नहीं कि 1 लाख रुपए का लोन जो लिया उसका पे आप करना चाहते थे। 1 लाख रुपया लेके भी गए हम ड्राफ्ट का, जो आपका क्लाइंट है वो। हाँ। उसके बाद उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया कि उनके पास पावर नहीं है। तो हमारे पास कोई चारा नहीं था। फिर हमने सोचा कि केस को डिफेंड करते हैं। तो हमने ध्यान से देखा, उसमें अपना जवाब फाइल किया कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिसपे हमारे सिग्नेचर नहीं थे। ये बात मैंने कोर्ट के संज्ञान में भी लाया और विपक्षी पार्टी को भी बताया। तो उन्होंने कहा कि आप सिविल केस में कुछ नहीं कर सकते, और अगर आपको इसमें आगे बढ़ना है तो आप क्रिमिनल केस करिए। तो हमारे पास, फिर भी हमने इंतजार किया। हमारी गाड़ी उनके कब्जे में गई। कौन सी गाड़ी? 4 व्हीलर थी? हाँ, 4 व्हीलर थी। और उसके बाद हमें पता चला कि ये गाड़ी चला रहे। 4 व्हीलर थी, उसकी कीमत अभी मौजूदा में कितनी होगी? 4 लाख के करीब। 4 लाख। तो उसके बाद हमें पता चला कि ये गाड़ी को चला रहे हैं, क्योंकि उसका जो फास्ट ट्रैक था, जो टोल से पार होता है, वो हमारे मोबाइल से लिंक था। वो मतलब वो गाड़ी मतलब कोई और चला रहा है, वो बिकी नहीं है, कोई और चला रहा है। और चला रहा है। तो कोर्ट ने उनको परमिशन दी थी कि आप गाड़ी को जब्त करके इसकी जो भी कीमत है उसको मतलब एडजस्ट कर दीजिए, जो लोन अमाउंट है। उसके बाद जो बाकी अमाउंट होता है उस पर केस चलता रहता है। लेकिन ना तो गाड़ी बिकी, न पैसे एडजस्ट हुए, और कोई फायदा नहीं हुआ, और केस भी चल रहा है। 5 साल बाद उस गाड़ी की कीमत, आप जानते हैं कि दिल्ली में 15 साल का लिमिट है, तो कोई कीमत नहीं रहेगी, बेकार हो जाएगा। डीजल वाली है सर या पेट्रोल वाली? डीजल वाली रहती तो 10 साल में ही खत्म हो जाता, लेकिन पेट्रोल वाली है इसलिए वो 15 साल की है। अच्छा सर, ये बताइए केस कब फाइल हुआ है सर? केस इसमें 3 केस फाइल हुए हैं, अगर आपको मैं बताऊं। एक तो पार्टी जो है आप, हाँ, उन्होंने उसने 2021 में फाइल किया। 2021 में फाइल किया तो हमने उसका जवाब दिया, लगातार हम उसमें लगे रहे। 22 बीत गया, 20 में 21 में तो कोरोना था। उसी पीरियड का वो डिफॉल्ट है जी। 2 साल हमने इंतजार किया कि कहीं ना कहीं इसको जो है, कहीं बीच का मामला बन जाता है, हमें कुछ पे करना पड़े, गाड़ी हमें मिल जाए या फिर हम उन चीजों से मुक्त हो जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब हमें पता चला कि फोर्स सिग्नेचर है, कोर्ट में बताने के बावजूद बैंक उस पर कोई, लेकिन ये कैसे पता चला कि ये फॉल्स सिग्नेचर्स हैं? इस प्रकार से आप क्योंकि जो साइन करता है, क्योंकि उसमें वैसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो ओरिजिनल हैं, जिसपे हमने सिग्नेचर किए हैं, और वैसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसपे हमने नहीं किए हैं, जो देखने से ही प्रतीत होता है कि ये हमारे सिग्नेचर नहीं है। तो हमने ये मुद्दा कोर्ट के सामने उठाया। कोर्ट इस मामले से संतुष्ट होकर उन्होंने विपक्षी पार्टी को नोटिस किया है कि अब क्रिमिनल केस में इनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया जाए, अगर इन्होंने गलत सिग्नेचर करके। और आज तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सिविल केस में भी उन्होंने इस केस के बाद आना बंद कर दिया। अगर उनकी नीयत साफ है, वो क्यों नहीं आते हैं सिविल केस में? गाड़ी को बेच के जो पैसा एडजस्ट करते हैं, उसके बाद बाकी केस चलेगा। जब हमने देखा कि क्रिमिनल केस करने के बावजूद वो कोर्ट में नहीं आ रहे हैं, तो हमारे पास कोई चारा नहीं था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने। कोर्ट की अवमानना है कि जब आपने
कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था उनको कि अगर आपको गाड़ी उठानी है तो रास्ते से नहीं उठाएंगे, कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। हमने सर जब गाड़ी उठाई गई तो क्या कोई उसमें मौजूद था? महिला मौजूद थी उसमें, उसकी मदर मौजूद थी, उसमें बहुत सारा सामान था। मतलब ये पुष्टि हो चुकी है कि महिला? बिल्कुल, हमने कंप्लेंट पुलिस में फाइल की, पुलिस आई भी वहाँ, लेकिन उन्होंने वो बात नहीं मानी। तो सारा सामान भी उनके पास है, वो सामान की लिस्ट भी हमने कोर्ट में दी है। उस महिला को उन्होंने उतारा भी, ये भी हमने बताया। हमने पुलिस में कंप्लेंट फाइल की, वो भी हमारे पास है। इन सबको लगाने के बाद कोर्ट इससे संतुष्ट हुई कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है और विपक्षी पार्टी को नोटिस इशू किया जाए। अब ये बात हमने लोगों के सामने लानी इसलिए जरूरी समझी कि होता क्या है कि अमूमन बेड के सामने लोग कमजोर पड़ जाते हैं जी। लेकिन मैं दाद देना चाहूंगा पिंटू कुमार को कि उसने पूरी हिम्मत के साथ आईसीआईसीआई जैसे बड़े बैंक के साथ लड़ाई लड़ी और आज 2 केस उसने उसके ऊपर लगाए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जरूर सक्सेसफुल होगा। और अच्छा सर, ऐसे न जाने कितने पिंटूज होंगे ना? बिल्कुल, मैं अपनी आवाज को मतलब दबा के रह जाते हैं, डर के मारे, सहम के मारे। हमने भी थोड़ा टाइम लगाया क्योंकि ऐसा ना हो कि हमने पहले अपने आप को संतुष्ट किया क्योंकि बहुत से लोग साइकोलॉजिकली दब जाते हैं, चलो पैसा चुक जाए, किसी तरह से झंझट खत्म हो जाए, क्योंकि आपको पता है कोरोना के बाद लोग जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल सर। उस संघर्ष में केस लड़ना, समय देना और पैसा भी खर्च होता है, चाहे आपको वकील फ्री नहीं मिल जाए फिर भी आपको पता है कि प्रोसीडिंग्स में कितना खर्च होता है। लेकिन पिंटू कुमार ने हिम्मत नहीं हारे और वो दोनों केस उसने फाइल किए और केस जो है 30 जारी कोर्ट में 4 जुलाई के लिए लिस्टेड है, जो कंटेम्प्ट है और सिविल केस है, और 29 जुलाई के लिए जो क्रिमिनल केस है, जो गलत सिग्नेचर करके इन्होंने फाइल किया है, उस पर पुलिस को रिपोर्ट फाइल करनी है। तो ये बहुत सकारात्मक चीज है, हिम्मत के साथ मुकाबला करना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। यानी कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सर क्यों, यही कहना चाह रहे हैं आप? और सत्य के लिए आपको लड़ना होता है, आप सिर्फ सोच के नहीं कर सकता है कि अपने आप ही मेरे साथ जस्टिस हो जाएगा, तो उससे खड़ा होना होता है, सब्र भी रखना पड़ता है, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया थोड़ी धीरे धीरे चलती है लेकिन न्याय जरूर मिलता है। बिल्कुल। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां भी आपको लगे कि कोई चीज गलत हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठाइए, और खासकर इस तरह से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां हम पैसे पे भी करना चाहते हैं, जो ऐसे लोग हैं पिंटू कुमार जैसे, 1 लाख रुपए का ड्राफ्ट लेकर वो कोर्ट में आया और ये बात कहकर उसको वापस कर दिया गया कि अब ये रेगुलराइज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई पेमेंट कर रहा है और करना चाहता है तो मेरे ख्याल से या तो कानून में परिवर्तन करना चाहिए या कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि वो ऐसा आदेश पारित करे। अभी तक के कानून के हिसाब से ये चीज नहीं हो पा रही है, क्योंकि अगर कोई पे करना चाहता है तो उसको मौका दिया जाना चाहिए और कम से कम 1 या 2 बार मौका तो जरूर देना चाहिए, खासकर जब वो पैसा लेकर कोर्ट के सामने उपस्थित हो रहा है, उसकी भरपाई कर रहा है, उसके सारी चीजों को रेगुलराइज करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो ये एक तरह से उसको ब्लैकमेल करने का तरीका है और इससे बैंक को भी नुकसान होगा, क्योंकि उसको पैसा नहीं मिलेगा और पूरे एग्जीक्यूशन में जाएंगे। बहुत लंबी प्रक्रिया है पैसा वसूल करने की और कोर्ट का समय भी व्यर्थ होता है और जो टेंशन होती है, हाँ, दोनों पक्षों को जो टेंशन होती है, जिसने फाइल किया होगा उसके खिलाफ केसेस हो गए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आईसीआईसीआई बैंक के केसेस हो गए, वो भी अपना वकील करेंगे। तो समाज का और सरकार का, अगर कहें कोर्ट उसी को फाइनेंस करती है, सरकार के पैसे चलती है, टैक्स पेयर के पैसे चलती है, उसका भी समय उन्होंने नष्ट किया है और जो कंप्लेनेंट का पैसा लगा है वो तो लगा ही है। तो इन सब चीजों से बचा जा सकता है। तो जिस प्रकार से सर ने बताया कि आप लोग डरिए मत, जो भी दिक्कतें होती हैं उसको फेस कीजिए और कहीं ना कहीं कानून की शरण में आइए। अगर आप सही हैं तो मैं बार बार ये चीज़ कहती हूँ, अगर आप ठीक है, सही है, तो ये सोच के चलिए, सत्य परेशान जरूर हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है, न्याय जरूर मिलता है, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो आप लोग इसी के साथ खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। धन्यवाद।